अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 12.3 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे क्या मुराद है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में किस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक चार्ज है और उसके अराउंड उसने अपनी फील्ड बना रखी है। किस तरह से कि ये चार्ज है और इस चार्ज के अराउंड यहाँ पे एक रीजन है जिसके अंदर अंदर ये अपनी फुली पावर दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर सकता है। यहाँ तक अभी हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन क्या हम सिर्फ हमेशा डॉट्स लगा के ही प्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बन रही है? तो बल्कि ये डॉट्स के साथ नहीं, ये लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो ये क्या एक्सप्लेन कर रही है कि जो फील्ड बन रही है एक चार्ज के अराउंड वो किस तरह से है, लाइंस कैसे बनेंगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है डायरेक्शन के बारे में कि हम दो तरह के चार्जेस की हमेशा बात करते हैं, पॉजिटिव की, नेगेटिव की। तो क्या दोनों की डायरेक्शन सेम होती है? क्या हर टाइम पॉजिटिव चार्ज दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट ही कर रहा होता है? तो किस तरह की फील्ड यहाँ पे डेवलप होगी, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि कितनी वहाँ पे फील्ड मौजूद है, क्या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या बहुत कम थी। किस तरह से कि अगर आप इस रीजन से थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो जाओ, ऑटोमेटिकली आपको इफेक्ट दूसरी चीज़ों का कम महसूस होता है। इसका मतलब है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करीब जा रहे हो तो वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ के इफेक्ट कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, ये कहलाएगी स्ट्रेंथ, और यही इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। सो ये हमारे इम्पॉर्टेंट MCQs हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब हम चलते हैं दोनों चार्जेस की फील्ड की तरफ। दो चार्जेस यानी कि पॉजिटिव, जब भी हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताना होता है हमेशा इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगी, एरोस बाहर की तरफ होंगे, जबकि नेगेटिव के लिए हमेशा जो लाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं। सो इनवर्ड लाइन से क्या पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। सो डायरेक्शन भी पता चल गई और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, यहाँ पे अभी बहुत कम लाइंस हैं, इस वाले में सिर्फ 6 है। अगर लाइंस बहुत ज़्यादा बना दी जाए तो ज़्यादा लाइंस का मतलब है ज़्यादा स्ट्रेंथ। इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के बहुत जल्दी आइडिया लगाया जा सकता है कि डायरेक्शन क्या है और स्ट्रेंथ कितनी है। अभी तक हमने बात की दो सेपरेट चार्जेस की, मीन्स अलग अलग रखे हुए हैं, उनकी फील्ड को डिस्कस किया। लेकिन तब क्या फिनोमेना होगा अगर हम इन दोनों चार्जेस को करीब ले आए, या इसी तरह का एक पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव के करीब आ जाए, एक नेगेटिव नेगेटिव के करीब आ जाए, दूसरी तरह से अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव के करीब आ जाए। सो इस फिनोमेना को अब हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें दो अनलाइक चार्जेस की, अनलाइक जो एक जैसे नहीं दिखते, मीन्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए बात की कि लाइंस इनवर्ड होंगी और पॉजिटिव के लिए बात की कि ये आउटवर्ड होंगी। इसका मतलब है जब दोनों को करीब लेके आया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। सो हमारी फील्ड लाइंस एडजस्ट हो गई कि इसकी आउटवर्ड और यहाँ से एंटर किस में हो गई है, नेगेटिव चार्ज में, मीन्स फील्ड लाइंस इनवर्ड हो चुकी हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मैग्नेट की बात करें, बेशक वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं, लेकिन समझने में आसानी हो जाती है कि दो मैग्नेट करीब तब आते हैं जब उनके ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के करीब आए। नॉर्थ साउथ के करीब आएगा तो ही अट्रैक्ट करेगा, मीन्स ऑपोजिट जब चीज़ें होती हैं तब अट्रैक्शन होती है। और अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि एक साइड से लाइंस निकल रही होती हैं, जिस तरह यहाँ पॉजिटिव से निकल रही हैं, और दूसरी साइड पे एंटर हो रही होती है नेगेटिव में, इस वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लाइक चार्जेस की बात करें जो बिल्कुल एक जैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों की लाइंस बाहर जानी थी, अगर दोनों की लाइंस बाहर जानी थी तो
कोई अंदर जाने का तो रास्ता ही नहीं था ना कि वो इस तरह से एक लड़ी में पिरोए जाते। जब वो आ ही नहीं सकते तो यहाँ पे गैप बन जाता है। जिस तरह हमें मैग्नेट में फील होता है कि अगर नॉर्थ पोल के सामने आ जाए, दोनों एक दूसरे को दूर दूर से ही रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की क्या वजह है? क्योंकि लाइंस ही नहीं आपस में मिल रही, लाइंस एक जगह से दूसरी जगह एंटर नहीं हो पा रही, तो वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। जितना दूर हो जाएंगी, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हमने एक जैसे चार्जेस का इस्तेमाल किया है। अब अगर ये वाली फील्ड लाइंस को हम किसी एरिया के अंदर से गुजारें, लाइक ये हम लोगों ने कोई भी गत्ता, कोई पेपर, इस तरह की चीज़ रखी है, यहाँ पे हमारा चार्ज पड़ा हुआ है, सो फील्ड लाइंस यहाँ से पास आउट करनी है। इसका मतलब है कि इस परपेंडिकुलर एरिया से उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। अगर इस चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो फिर यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा पास आउट करनी थी। लेकिन अगर इसकी पहले ही फील्ड लाइंस कम होती, यानी इसकी स्ट्रेंथ कम होती, 1 2 3 4 5, बस 5 लाइंस हैं, स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो नंबर ऑफ लाइंस जो पास करेंगी वो भी कम होगी। इसका मतलब है कि जो फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से गुजरती हैं, जो इसके परपेंडिकुलर रखा क्या है, डिपेंड करती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ज़्यादा होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ज़्यादा लाइंस पास आउट कर सकेंगे। अगर कम फील्ड लाइंस होगी, कम स्ट्रेंथ होगी, ऑब्वियसली इस एरिया से भी कम स्ट्रेंथ की लाइंस पास आउट करेंगे। जिस तरह सिंपल सी बात है, अगर हम लोग 2 ग्लास लें, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी है, एक में ज़्यादा पानी है, आपको प्यास लगी और आप पीना चाह रहे हो, तो थोड़ा पानी आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। इसका मतलब है प्यास और पानी का डायरेक्ट रिलेशन था। पानी ज़्यादा होगा, आपकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन आपने अगर पानी ही कम रखा हुआ है तो आपकी हर चीज़ में कमी आती जाएगी। इसी तरह से जितनी फील्ड लाइन ज़्यादा पास आउट होंगी, इसका मतलब है स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा थी। अब अगर हम बात करें, ये तो जनरल बात कर ली कि अगर पहले सिंगल चार्जेस की, फिर डबल चार्जेस की, लेकिन हमारे पास एक डिवाइस है कैपेसिटर। हम बार बार उसका जिक्र करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि वो चार्ज स्टोर कर सकता है, तो उसमें फील्ड लाइंस किस तरह से बनेंगी? क्योंकि इस टाइम पे तो हमें इनवर्ट जाती हुई, थोड़ा सर्कुलर पाथ कवर करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कैपेसिटर में ये किस तरह से हमें नज़र आएंगे? कैपेसिटर क्या होता है? हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स, एक के ऊपर जब हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ करते हैं और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसका मतलब है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे मौजूद होगा। हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्जेस की आउटवर्ड फील्ड लाइंस हैं, जबकि नेगेटिव की इनवर्ड है। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन सब में आ जाएगी। अब कोई अगर ये सवाल पूछे कि कैपेसिटर में कैसे चार्ज स्टोर हो जाता है, कैसे एनर्जी, तो वो इस वजह से होता है कि अब ये दोनों चीज़ें बाउंड हो चुकी हैं। किस तरह से? अगर आपने 2 पेजेस लिए हैं और अंदर ग्लू लगा दिए तो ये बिल्कुल चिपक जाएंगे ना। अब अगर आप उनको सेपरेट करोगे तो वो फट जाएगा पेज। इसी तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनको बाउंड कर देती हैं, जकड़े रखती हैं और हमारे पूरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है। सो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।